हेलो दोस्तों, अनंत का सक्या अनंत कोचिंग फेंट मेमोरियस अनंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर हिंदी के अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। हम लोग हिंदी की सेट बना के भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसमें सेट में जो क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिस हिसाब क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुके हैं उसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। पीछे हम लोग इसमें लिंक डाल देंगे। 8-10 सेट हमने करवा दिए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा एक बार। तो इस पर चर्चा करते हैं, अलंकार पे। ठीक है, अलंकार आपके बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक दो प्रश्न आ जाते हैं, सिंपल शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया। अलंकार काव्य की सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही बात। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात। अलंकार काव्य सौंदर्य का उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न नहीं करते। जहाँ रस उत्पन्न हो वहाँ रस की बात आ जाती है। ठीक है, अलंकारों काव्य में रोचकता और प्रभाव सुड़ता आती है, बिल्कुल सही बात। तो ये सब सही थे, केवल आपका डी गलत है। वही आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलम धातु से बनता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? कारण कारण के अभाव में कार की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है, बिल्कुल सही बात। प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों एक धर्म से संबंध हो वहाँ दीपक अलंकार होता है, बिल्कुल सही बात। उपमेय उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा और देवी बात सही है, मतलब कहेंगे सभी सही है, अतः अपन आपका डी सही है। अच्छे क्वेश्चन है। अलंकार में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे 3। मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, शब्द और अर्थ, और उभया भी होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया शब्दों के माध्यम से बताएं, तो उन्हें कहते हैं शब्द अलंकार। तो शब्द पहले आना चाहिए। ठीक है, और अर्थ के माध्यम से बताया फिर कहते हैं अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्द और अर्थ ये आपका रहेगा ऑप्शन आपका सी से। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार आप बने रहिएगा लास्ट तक। सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो इम्पोर्टेंट हों, आपके आए हुए होंगे या ना आए हुए अलग बात है, इंपॉर्टेंट होंगे उन पे ही चर्चा होगी। आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेफ अलंकार होता है। ठीक है भाई, शब्द अलंकार अर्थ व्यालंकार, तो आपको ध्यान रखना कि प्लेस आपका शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, शब्द अलंकार में पहला आपका अनुप्रास आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपका श्लेष, श्लेष, फिर आपका यमक। ठीक है, वक्रोक्ति, कक वक्रोक्ति, क्लिष्ट वक्रोक्ति इसी में आते हैं। ठीक है, और विप्सा, ये आपको ध्यान रखना है। विप्सा को पुनर्प्रकाश भी कहा जाता है, अलंकार का नाम एक आता है। तो ये इनके 4-5 ध्यान रखिएगा। ये आपके कैसे हैं? शब्द हैं, बाकी सभी अर्थ हैं। ठीक है, अर्थ अलंकारों की संख्या काफी ज्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं। अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो आप बताओगे 2, शब्द और अर्थ। ठीक है भाई, शब्द और अर्थ। अर्थ अलंकारों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 45। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका यूपीएसआई में पूछा हुआ भी है। अर्थ अलंकारों की संख्या आप कितनी होती है? 45। ठीक, जहाँ उपमा अलंकार की सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अर्थ अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार अर्थ अलंकार बागे। कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम से। ठीक है, सा सी से साधारण धर्म आपका जब बात पूछी जाए, धर्म उसे कहते हैं जो इसमें विशेषण काम करते हैं। तो कोमल और सुंदर, ठीक है, ये साधारण धर्म कहलाएगा। सा सी से आपके वाचक शब्द कहलाते हैं, जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे की जाए उपमान। ठीक है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा, वहाँ पर इनमें से क्या होता है? वहाँ अलंकार है। क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। निम्न में से साधारण धर्म क्या होता है? कौन सा है? तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो इसमें कोई साधारण धर्म नहीं है। तो एक आपका उपमा के 3 प्रकार भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें से जिसमें धर्म नहीं, धर्म विहीन होता है, उसका ये पार्ट है। अतः अपन आपका ए सही हो जाए। तुलसीदास सी दत्ती निफ दिन देखत तुमरी निठराई, इसमें आपका प्रत्यानुप्रास है। कौन सा है? प्रत्यानुप्रास का पार्ट है। अनुप्रास के 5 पेट होते हैं, उसमें से प्रत्यानुप्रास है मुक्के के स्थान पे। ठीक है,
जिस पंक्ति में जिन पंक्तियों में अंत में एक ही वर्ड एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहां पर अनन्यतानुप्रास होता है। ठीक है, जैसे रघुकुल सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसमें भी आई जाई है आपका सेम कंडीशन है, वहां पर प्रत्यानुप्रास रहता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, पदार्थ धर्म कौन सा होगा? तो अब गंभीर और ऊंचा ये आप विषय पर काम कर रहे हैं, तो ये आपके पदार्थ धर्म है, और सागर गिरि से तुलना हो रही है, ये आपके उपमेय उपमान। ठीक है, शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, तो जहाँ पे ये लगातार सा शेष महेश गणेश दिनेश, ठीक है, मुक्के के स्थान बोले जा रहे हैं, तो इन सभी में अलंकार जो होगा वो आपका अनुप्रास, अनुप्रास में भी श्रुत्यानुप्रास कौन कहलाएगा? आपका प्रत्यानुप्रास का ये पार्ट। ठीक है भाई, चलो। मुद्दित महीपत मंदिर आए, सेवक समेत सुमंत बुलाए, यहाँ पर अलंकार पूछा गया में आज कई बार पूछा गया है, तो ये माँ माँ आप कई बार देख रहे हो, एक वर्ड की बारंबारता हो रही है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, क्रम से लगाए गए एक या अनेक वर्णों की पास पास क्रमागत आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? वहां आप कहोगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, राम रमा प्रतिकर्धन लेऊ, राम रामा पर कहा गया 2-3 बार। ठीक, अतः अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे बताना। प्रथम अथवा अंतिम वर्णों में आवृत्ति हो, नरकना या तो अंतिम में हो या तो प्रथम में हो, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो, ये भी सही है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, ये भी सही है, लट अनुप्रास में आता है। एक ही उच्चारण स्थान बोले, ये भी सही। तो इसमें समस्या या तो प्रारंभ में होगी या तो अंत में होगी। तो ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नव जल थर में, तो इसमें चाचा कई बार है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? जाके अनुप्रास अलंकार का भेद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कितने करोड़ा कितने संदेश, तो का 3 बार आया है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, कूलन में केल को कछारन में कुंजन में, ठीक है, क्यारन में, तो का कई बार आ रहा है आपका, कौन सा होगा आपका? अनुप्रास अलंकार है। रीज रीज रसई, ठीक है, तो रा दिख रहा कई बार, क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो अनुप्रास के हमने पहले एग्जाम्पल लगा रखे हैं, तो एग्जाम्पल आपको देख लेने हैं। ठीक है, जैसे जहाँ किसी पंक्ति में शब्दों की एक वर्ड की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अलंकार होगा अनुप्रास। ठीक है भाई, मुद्दित मनोहर मानस देखा, तो माँ माँ कई बार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, जो सुख सुजन सुलभ मोह स्वामी, सो सा आपका है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, सी ऑप्शन अनुप्रास है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई जाई आ रहा है, तो यहाँ पर हमने कहा था डायरेक्टली अनन्य अनुप्रास होता है, जहाँ पे अंतिम स्वर या व्यंजन एक जैसे हो। ठीक है, काव्य में मैया मोरी मैंने माखन खायो, तो माँ 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 कई बार आया है, अनुप्रास अलंकार। अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। इस प्रौढ़ा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बाजती, कोई वर्ड 2 बार लगातार आता है, वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। कौन अनुप्रास का एक पार्ट है 6 का अनुप्रास। ठीक है, खूब मजा आता है ये वाला। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अनुप्रास होता है? वहाँ 6 का अनुप्रास की परिभाषा है ये। ठीक है भाई, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनिफुन, ठीक है, तो का कई बार दिख रहा है आपको, ना फिर इधर ना। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? आप कहोगे कि वृत्तानुप्रास है, लगातार वर्णों का आवृत्ति हो रही हो, तो वहाँ कौन हो जाता है? वृत्तानुप्रास। ठीक है भाई, अच्छा पॉइंट था। पूत सपूत तो कादन संचय, पूत कपूत तो कादन संचय लगातार कहा जा रहा है, तो ये भी लाटा अनुप्रास है पूरा पूरा। ठीक है, बेघर है बनी सदा जो नहीं बंद वियोग, इसमें भी आपका लाटा अनुप्रास रहता है। ठीक, चलो। तरण त्रज्जा तृतमाल तरबर बौछाए, ताता कई बार आ रहा है, इसमें भी आपका वृत्तानुप्रास है। अनुप्रास तो है ही कौन सा? वृत्तानुप्रास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें ध्यान रखना कि जो मनुष्य के लिए मरे कहा जा रहा है, तो ये पूरा एक लाटा अनुप्रास का पार्ट होता है। ठीक है, अनुप्रास एक लाटा अनुप्रास है। ऑप्शन कई बार इसमें एम करा देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लाटा अनुप्रास।
रघुपति राघव राजा राम, तो रा 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 कई बार दिख रहा है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। तो शब्द अलंकार में इसमें कौन सा है? यमक है, बाकी सभी आपके अर्थ अलंकार के पाठ, ठीक है भाई। काली घटा का घमंड घटा, कोई शब्द जितनी बार आए, घटा घटा, ठीक है, दोनों अलग अलग अर्थ हैं। एक का घटा का मतलब है बहुत घनघोर घटा है, घटा का अर्थ है कम हो जाना, ठीक है। तो इसमें आपका जितनी बार है उसके उतने ही अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन से अंक अलंकार होता है? यमक। माला फेरती गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, ठीक। तो मन का कई बार आया है, इनके सबके अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर क्यों फल हो जाएगा? यमक अलंकार, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छा पाठ चल रहा है। सारंग लय सारंग चली, सबको याद होता है, तो कई बार आ रहा है, सबके अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर कौन सा होगा? यमक अलंकार। कबरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, ठीक है। जो पर पीर न जाने ये, सो का फिर बेपीर। तो ये पीर पीर अलग अलग अर्थ हैं आपके। यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है, इसको आप ध्यान रखना। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसके प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। ये भी प्रवाह पूछी कई बार। तीन बेर खाते हैं, तीन बेर खाते हैं, तीन बार खा रहे थे, अब तीन बेर गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो भी कौन सा है? यमक अलंकार। दोनों का अलग अलग अर्थ, ठीक है भाई। सूर सूर तुलसी सस्य, एक सूरदास जी, एक सूरज, सूर मतलब सूरज कहिएगा, और एक सूरदास तुलसी जी, दोनों की दोनों शब्द एक साथ आए, दोनों अलग अलग अर्थ है। कौन होगा? यमक अलंकार। जेते नभ में तारे हैं, तेते नभ में ना तारे हैं, ठीक है। तो तारे तारे का अलग अलग अर्थ, ठीक है। दोनों आपके अर्थ सब दो बार आया, अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो वहां पे यमक अलंकार, ठीक। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में, तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, ठीक। यहाँ पे एक नाव का अर्थ है, एक आपका सूर्य भगवान का अर्थ है, तो दोनों आपके कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। जहाँ पे दो शब्द जैसे ही आए, मतलब शब्द जितनी बार आए उसके उतने ही अर्थ हो, वहां कौन होता है? यमक अलंकार। खग पुल कुल, कुल सा बोल रहा, ठीक है। तो कुल कुल और कुल, ये दोनों आपके अलग अर्थ देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। तो परवार उर्वशी, उर्वशी सुजान, उन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी है, उर्वशी सम्मान, ठीक है। एक उर्वशी आपकी ये नाचने गाने वाली, जिसे हम लोग कहते हैं अप्सरा। एक उर्वशी मतलब हृदय बसी मोहन के, ठीक है, मतलब कन्हैया जी के। यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल पे चर्चा होने। ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहती, दोनों का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार, ठीक है भाई। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक बार आए किंतु भिन्न भिन्न अर्थ दे, अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ दे, जितनी बार आए उतने उतने ही अर्थ हों, तो वहां पर यमक अलंकार परिभाषा है, ठीक है भाई। कौन सा पंक्ति में यमक अलंकार का भेद नहीं है? सूरज तीन बेर खाते, तीन बेर खाते हैं, सही। कर का मन का डार दे, सही। खग कुल कुल सा बोल रहा, ये भी सही। इसमें सूरज है जग का बुझा बुझा, ठीक, ये आपका यमक नहीं है, अतः अपन आपका ए सही हो जाए। चिरजीवी जोरी जोरे क्यों ना सने गंभीर, वो घट वृषभानुजा, वृषभानुजा डबल अर्थ, एक राधा जी एक बैल। तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ में फ्लेट शब्द हो जाता है, फ्लेट है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाता है, ठीक है भाई। कौन सा अलंकार है भाई? श्लेष अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, खूब फेमस अलंकार पंक्ति है, यमक अलंकार, सॉरी सही है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार का पाठ। माया महाठगनी हम जाने, माया के यहाँ पे डबल अर्थ होंगे, एक तो स्त्री, एक आपके धन दौलत। यहाँ पर आपका जो अर्थ रहेगा वो यमक अलंकार, फ्लेश अलंकार आ गया, फ्लेश अलंकार, ठीक है भाई। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है आपके, वो सब लेके आए। मेरी भो बाधा हर और राधा नांगर सोए, हरित के यहाँ पे तीन अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए श्लिष्ट शब्द हरित है और श्लेष अलंकार है, हर्षित होना, हर लेना और हरे रंग का, ठीक है भाई। रावण फिरोज सिर फरोज बनचारी, चले रघुवीर सिल मुखधारी, सिली मुख के डबल अर्थ हैं आपके, एक तो बाण, एक आपका भौरा, ठीक है, श्लेष अलंकार हो जाएगा।
रहमन पानी राखी बिन पानी सब सो रिकॉर्ड तो देश ने आने के। ठीक है, पानी के तीन अर्थ निकता, मोती के पच में चमक, मानस में जीवन, चून के पच में पानी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है भाई, सुमरन को ढूंढत प्रत कवि व्यभिचारी चोर, सुमरन के भी तीन अर्थ हैं, आप कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के अलग, चोर के लिए अलग। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है भाई, जो धने घने भूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू। तो दुर्दिन के डबल अर्थ होते हैं, तो श्लेष अलंकार खराब दिन और वर्षा। आगे देखें, जहां गांठ तहां रसनाए, जहां गांठ तहां रसनाए, यह जानत सब चोर। एक गांठ का अर्थ गांठी से, दूसरा गांठ का अर्थ है प्रेम में गांठी लग जाती है, तो उसका भी वहां भी रस नहीं रहता। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? आप देखें डबल अर्थ निकलेंगे, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष। प्रतीप अलंकार इनमें से किसके संबंधित होता है? प्रतीप उपमा का उल्टा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, उपमा का जस्ट उल्टा प्रतीप माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थान्यास का एक भेद, अर्थालंकार का भेद है? तो आप ध्यान रखना है कि अर्थालंकार का भेद नहीं है, पूछा गया। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष आपका शब्द है। कौन सा? शब्द अलंकार। ठीक है, इसको आपको मैंने बताया था शुरुआत में, 4-5 उनको ध्यान रखिएगा, बाकी सब अर्था होते हैं। क्या हुआ? टूटी सी छन्नी हती, सा सी से समसमान जहाँ आते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मौसम कौन कुटल खल कामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सम देख के बच्चा लगा देता है उपमा, जबकि ये आपका वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत गलतियां होती हैं इस पे। वक्रोक्ति है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, ये कक वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? तो उपमेय, उपमान, पदार्थ, धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द, तो ये 4 अंग होते हैं, उपयुक्त एक से अधिक। अतः ऑप्शन आपका डी सही, सभी थे। पीपर पात सरस मंडोला कई बार पूछा गया है। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार रहेगा? तो आप ध्यान रखना, सरस सम समान सकल जैसे उपमा अलंकार की पहचान होती है। ठीक है भाई, दीप सा मन जल चुका है, सा सी से उपमा अलंकार है, वाचक शब्द सा है आपका। ठीक है भाई, नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, ज्यों मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक, हालांकि ये ज्यों त्यों उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उपमा के ही पार्ट है, उपमा की तुलना की जा रही है। ठीक है, उपमा अलंकार का क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों में सादृश्य प्रतिमान स्थापित करता है, बिल्कुल सही बात। एक ही पदार्थ प्रस्तुत अस्पृष्ट दोनों में समान धर्म बताना, ये आपका नहीं है। एक ही वस्तु का अनेक प्रकार उल्लेख करना उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहते अपन्नति हो जाता है। आती है सुनिश्चित से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिखलाती सी पगली सी देती फेरी। सा सी से जहाँ दिखते हैं आप क्या कहेंगे? उपमा अलंकार होता है। कौन होता है आपका? उपमा अलंकार। ठीक है भाई, सो शिवधनु लाल की नाहे और तोरों राम गणेश सो साहे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया आपसे। तो सो सम समान, ये जहाँ दिखते हैं वहां पे कौन सा उपमा अलंकार की पाठ है। खिली हुई हवा से आई, सासी से। ठीक है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? ये देखिए, अरविंद से सुष्विंद कैसे सो रहे हैं, सासी से उपमा अलंकार आता है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, सासी से कौन आएगा? उपमा अलंकार। फूल सी सुकोमल मृदुल भावमयी दिव्यानी। ठीक, सा सी से दिख रहा है आपको, उपमा अलंकार है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। तब तो बहता हुआ समय सा जम जाएगा। ठीक है, सिला सा जम जाएगा, सा सी से आएगा उपमा अलंकार। इनको आप करिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, तो अच्छे क्वेश्चन लेके आए। इसकी ज़्यादा 2 वीडियो और बनेंगे, तो उसमें जितने अलंकार आपके होंगे सभी आ जाएंगे। इसको आप देखिएगा, लाइक शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।